हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी एग्जाम प्रेप पर। आप देख रहे हो आर्मी भर्ती 2026 के लिए हम करा रहे हैं 2025 में पूछे गए सवाल। वो रहेंगे आपके टॉप 15 प्रश्न रहेंगे, और वो भी आपके किसके रहेंगे, मैथ में, जो इस बार भी आएंगे। चलिए देखते हैं आपके ये सवाल हैं बारी बारी से। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियो के लिए, और आप एक नोटिफिकेशन भी इसको जरूर दाबिए। तो चलते हैं मेरे जवानों, चलिए जल्दी चलते हैं। मैथ का पोर्शन आपका चालू हो जाता है। पहला सवाल आप देख रहे हैं, ये 30 जून 2025 में 30 जून 2025 में ये पूछा गया था, फोर्थ शिफ्ट में। किसमें? फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 786% को भिन्न में बदलो। देखो ये बहुत ही आसान रहता है। अगर किसी को परसेंटेज आता है अच्छी तरह से तो आप इसको अच्छी तरह से बना लेंगे। देखो कभी भी परसेंटेज को हटाते हैं ना तो आपके भिन्न रूप में 1/100 लग जाता है। भिन्न का मतलब है अंश आपका ये होता है और हर आपका ये होता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, 786% को हम क्या में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो आप कैसे कर पाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 787 इंटू परसेंट हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा ना, इतना जानते हैं। अगर हम इसके 786 के नीचे एक मान के आमने और सामने का गुणा करा दिया जाए तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 786/100। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बेटे, आंसर हो जाएगा। यही ये दिखने वाला यही आपका क्या हो जाएगा, भिन्न रूप हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। तो अगर आप इस चैनल का अच्छी तरह से देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब जी। ठीक है, अच्छा इसको अगर नोट्स, इसके नोट्स आप चाहिए तो इसके टेलीग्राम आपको नीचे दिख रहा होगा, एसबीडी एग्जाम प्रेप। इसको टेलीग्राम पर जाकर इसको सर्च मार सकते हो, वहां से आप ठीक है ज्वाइन भी हो जाइए। वहां पर आप इसका क्लास नोट्स भी मिल जाएगा आपको अच्छी तरह से। और जल्दी जाइए, अपनी अप्लाई कीजिए अपने अपने फॉर्म को जल्दी से। बहुत बड़ी होने वाली है ये भर्ती, इसके लिए बहुत ही मेरे जवान अपने अपना फॉर्म भरेंगे। चलिए चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर ये है, आप देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहेगा। ये भी आपका 30 जून 2025 फोर्थ शिफ्ट का है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बैग में 620 हरी और लाल गेंद है। ठीक है, एक बैग में 620 हरी और लाल गेंद है, जिसमें 65% हरी है और लाल ज्ञात करें। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हो, परसेंटेज आपने सही से पढ़ा होगा। तो आप देखेंगे कोई भी चीज हम लेते हैं तो 100% मानकर लेते हैं। उसमें से हमारी हरी है वो कितनी है, 65 डिग्री है, सॉरी 65% है। अच्छा जी, इतनी की बात आती है तो 100 में से हम 65 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 35% बचेगा। 35% बचेगा तो आप क्या करेंगे, 620 का हम क्या करेंगे, 35% निकाल देंगे। निकाल दीजिए। देखिए 0 से 0 घट जाएगा, 5 तक काटेंगे 7 बारी और 5 तक काट देंगे इसको 2 बारी, और 2 से सीधा 62 को काट सकते हैं 61 बारी, सॉरी 31 बारी काट सकते हैं। अब क्या करेंगे, 31 का गुणा हम 7 से कर देंगे ना बेटे, वो हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी कि 217 हो जाएगा। अब 217 कौन सा लिखता है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 217 आपका दिया है सी। इस प्रकार हमने लाल गेंद जो है हमने जो निकाली है, ये लाल गेंद है, जो लाल गेंद का प्रतिशत है और जो संख्या है पूरी। ठीक है, तो कितनी लाल गेंद है इसमें से, 620 में से 217। ठीक है, पसंद आया है आपको। चलिए अगला देखते हैं। अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस हमें तो बस यही चाहिए। हमारा पढ़ाने का मतलब यह है आपकी दिमाग में ये सवाल बैठ जाना चाहिए।
अगर ये सवाल आपका बैठ गया है तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल है आपके सामने अगला, क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया है 81:33 का सरल बताओ। तो आप यहां से देखेंगे इसको, ये भी आप देख रहे होंगे 30 जून 2025 और 4 शिफ्ट का ये सवाल है। हमें ये पूछा गया, रेशियो से लिया गया ये सवाल है। वैसे तो आपको दिख ही रहा है रेशियो का सवाल है, 81:33। रेशियो का मतलब है सबसे ज्यादा इसको छोटा कर दिया जाए। सरलता रूम लाइए इसका, 3 से काटेंगे ये 9 7 वारी कटेगा, 27 वारी, और 3 से कटेगा ये 11 वारी। तो आपका जो रेशियो बनेगा 27:11 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 27:11 बन जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिखता है ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए, अच्छा सवाल था, बहुत नॉर्मल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका क्वेश्चन लिया है एक बोर्ड मार्क्स से। बोर्ड मार्क्स का प्रयोग क्या सिखाता है आपका? बोर्ड, BODMAS, यानी बोर्ड मास। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सबट्रैक्शन। इसका प्रयोग करते हुए हम इस सवाल को पूरी अच्छी तरह से इसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसको देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको आपको माइंड में बैठा दूंगा। देखिए आपके सामने ये सवाल दिया है, आपके सामने ये सवाल दिया है 216 डिवाइडेड 36 माइनस के 15। सबसे पहले अगर आपके पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब ये वाला, इसका भी मतलब आपका मल्टीप्लाई है। अगर ये होता है तो इसको भी सॉल्व करेंगे सबसे पहले, अगर नहीं है तो फिर आपका जाता है ऑप्शन किस पर? डिवाइड पर। डिवाइड आपके सामने बना हुआ है, ये 216 में हम डिवाइड लगाएंगे कितने का? 36 का। तो आप देखेंगे हम इसका लगाएंगे तो इसको देखो पूरा नीचे गुणा का साइन लगा कर संख्या पलट जाती है, और देखो 36 से 216 को काटूंगा तो ये 6 बारी कटता है, और 6 में से 15 को घटाते हैं तो बेटा माइनस के 9 बचता है। कितना बचता है? माइनस के 9 बचता है। ठीक है, नहीं तो माइनस के 9 बचता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिखता है ना, ऑप्शन आपके सामने डी हो जाएगा, माइनस के 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, आप उसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन पर वो है आपका लासा और मासा से। इसमें बस लासा पूछा गया है, इसको आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखो कंबाइंड एलसीएम काट लीजिए इसका, 14,21। 2 से इसको काटेंगे बेटा 7 बारी जाता है, 2 तो 21 कटेगा नहीं। 3 से काटेंगे ये 7 कटेगा नहीं, 3 से 7 कटे 21 कटेगा 7 बारी। 7 से काटेंगे 1,1। इतना तो जानते हैं, ये तो आपने सीखा ही होगा। आप देखिए इसमें आपस में गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, और आपका 6 का गुणा हम 7 से करेंगे तो बेटा वो हो जाएगा आपका 42, यानी कि 42। 42 ही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाता है। और आंसर आपका कहाँ दिखता है? बी फॉर बाहुबली में। ठीक है, बी फॉर बाहुबली में। बहुत ही शानदार सवाल है ये भी आपका। देखिए 30 जनवरी 2025 और 4 शिफ्ट का सवाल है। देखो क्वेश्चन आपके अपडेट सवाल रहेंगे, नॉन अपडेट कोई सवाल नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि आप समय बिगाड़ रहे हो। हम आपके समय से कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। आपका जो भी पढ़ाएंगे आपके लिए वो आपके बहुत ही शानदार रहेगा और आपके लिए ही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6। क्वेश्चन जो है 6 आपका दिया है, देखो बहुत ही शानदार आपका टाइम एंड डिस्टेंस लिया यह क्वेश्चन है। एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से 21 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? देखो टाइम एंड डिस्टेंस के देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं इनको पहले आपको थोड़ा बता देता हूं। दूरी बराबर आपका रहता है 4 गुणा समय।
और चाल बराबर आपका जो हो जाता है ना बेटा, चाल बराबर वो हो जाता है दूरी बटे में समय। अच्छा, समय बराबर जो हो जाता है ना, समय बराबर जो समय बराबर हो जाता है वो दूरी बटे में चाल होता है। ठीक है, ये आपके तीन सवाल, तीन फॉर्मूले हैं। और भी एक दो पॉसिबिलिटी और बनती हैं, उनको भी आप देख लीजिए। वो क्या होता है, जैसे आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको जब चेंज कर कर मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 का गुणा लगा देते हैं। इतना बात समझिए। अच्छा, 5 वाला पोर्शन देखते हैं। मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई लगा देंगे। इतना बात समझ गए हैं? इतना बात आप लोग समझ गए हैं? तो आपके ये चार फॉर्मूले, ये 5 फॉर्मूले से आपका पूरा चैप्टर लग जाता है। वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, दूरी में आपको बता दिया जाए कि दूरी में ये बता दिया जाए, जैसे कि आपके पास हमने बोला है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो आपके 1000 मीटर होते हैं। हमने पूछा है कि आपके पास 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमने बताया आपको 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आप इतना बात जानते हो, इतना आपस में इनको चेंज करना जानते हो, तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए, आप एक एक सवाल को तोड़ दोगे। ठीक है, एक एक सवाल को तोड़ दोगे। टाइम एंड डिस्टेंस का कैसा भी आपके सामने आ जाए तो ठीक है। तो चलेंगे, तो हमें क्या यहाँ पे दूरी निकालनी है। जब दूरी निकालनी है बाबू, तो आप देखेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इंग्लिश में बात करी जाए, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू में टाइम। अगर बात करी है, चाल आपका है 30 मीटर प्रति सेकंड और टाइम है आपके पास 21 सेकंड। ठीक है बाबू, 21 सेकंड और सेकंड का कोई फर्क नहीं है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा और 30 का गुणा में 21 से करा दूंगा बाबू, तो 21 दिया कितना होता है 63 और पीछे लग जाएगा बेटा मीटर, तो कितना हो जाएगा 630 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 630 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बाबू? 630 मीटर हो जाएगा। इतना बात समझ गए हैं? इतना बात आप हमारी समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला चलते हैं सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया है, देख लीजिए। दो लंबवत रेखाओं के मध्य कोण, देखो लंबवत की बात आती है ना, तो लंबवत देखो, मान लीजिए एक रेखा आपके पास ये रखा हुआ है और इसके लंबवत ये है। ठीक है, मैं नाम बोल देता हूं, ए बी का लंबवत आपका AD है, सॉरी CD है। कौन है? C और D है लंबवत। ठीक है, लंबवत है तो आपका ये वाला ये बनता है ना, ये वाला एंगल वो 90 हो जाता है और ये वाला एंगल 90 हो जाता है। ठीक है, मैं एक एंगल की बात करता हूं, तो मेरा जो ये वाला पोर्शन है, मेरा ये वाला पोर्शन है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसमें मेरा D हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, आपका 30 जून 2025 और 4 शिफ्ट का सवाल है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, घातांक कड़री से लिया गया ये सवाल है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप देखेंगे ये भी 30 जून 2025 और 4 शिफ्ट का सवाल है। और ये सवाल आपका इतना शानदार है कि अगर आपको स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर आते हो और स्क्वायर आते ही आपको स्क्वायर रूट भी निकालना आता हो यानी कि घन वर्गमूल, तो आप इस सवाल को बड़े बड़े आराम से बना सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो प्लीज जरूर देखिए इसको एंड तक। देखो आपने सुना होगा 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा 3, 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5, 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 और 9 का परफेक्ट स्क्वायर आपका 7 होता है। सॉरी 49 का परफेक्ट स्क्वायर आपका 7 होता है। ये आपका बात समझ में आ गया है? ये बात आपको समझ में आ गया है तो देखिए 4 के साथ 3 को जोड़ दिया जाए तो 7 प्लस के 5 माइनस के 7 हो जाता है।
यहाँ से माइनस के साथ और प्लस के साथ कट जाएंगे, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही शानदार आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास देखो बात क्या है, आपको नंबर 1 याद होनी चाहिए बेटा वर्ग, नंबर 2 आपको याद होनी चाहिए बेटा घन। ठीक है, फिर इनके साथ पता ना है क्या है, इनके वर्ग मूल भी निकालना आना चाहिए। पता है इनके क्या आना चाहिए, घन मूल भी निकालना चाहिए, आना चाहिए। और इनके साथ साथ क्या है बेटा, गुणा भाग और सब कुछ आना चाहिए भाई। पर ये आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि वर्ग और घन तो आपको आना चाहिए, और घर वर्गमूल और घनमूल भी आना चाहिए। ठीक है, देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते हमें तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन करना भी जरूरी है। आपको हम पढ़ा तो रही हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं किया तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है मेरे जवानों, देखो ज्यादा तो नहीं है, आता है, पर तब भी आप अपने आप को संभाल के रखना है। ठीक है, जल्दी से चलेंगे फिर अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, आप देखेंगे ये बोला गया है ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, दिए गए वृत्त में ओ केंद्र वाले एक ओ केंद्र है तो मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक हम करता हूं, मैं एक वृत्त का बनाने का सोचता हूं। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें एक वृत्त को लेता हूं। मैंने एक इसको वृत्त को लिया है, देखो ये वाला। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आप देखेंगे आपका ओ केंद्र है, मान लीजिए हमने ओ केंद्र मान लिया गया है। ओ केंद्र से यहां तक आपकी एक ये त्रिज्या है और ये भी आपकी एक त्रिज्या है। ठीक है, यहां तक आपकी एक त्रिज्या है, ये भी आपकी एक त्रिज्या है। ठीक है, यहां से हमने एक जीवा केंद्र खींचा गया ये वाली, और एक जीवा केंद्र लेकर हमने इसको मिला दिया गया। ठीक है, मिला दिया गया है। ये वाला एंगल कौन सा वाला बेटा, ये वाला एंगल हमारा देखा जाए तो हम बात करें ये आपका 120 एंगल का होता है, सॉरी 125 एंगल का होता है, 125 एंगल का होता है मान लिया जाए। अगर ये वाला थीटा आपका यहाँ पर है तो ये देखिए ये इस डिग्री से ये वाला डिग्री आपका 2 गुना है। कितना है बेटा, 2 गुना, 2 गुना। हमें तो बस थीटा का मान निकालना है। जब हम इसका थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 125 को हम 2 से गुणा भाग लगा देंगे तो मेरा थीटा बन जाएगा 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मेरा ऑप्शन जो बन जाएगा बेटा इस बहाने वो रह जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बहुत ही शानदार से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए बहुत ही शानदार है। ये सवाल आपका लिया गया है साधारण ब्याज से। किससे लिया गया है, साधारण ब्याज से। अच्छा जी, अब साधारण ब्याज से कुछ याद आया मुझे, मैं साधारण ब्याज का कुछ थोड़ा सा देखना चाहूंगा, आपको कुछ देना चाहूंगा। वो क्या देना चाहूंगा आप इसमें देख लीजिए। देखिए मैं कुछ इनके सूत्रों से कुछ आपको आगाज कराऊंगा। चलिए थोड़ा सा देखेंगे। आपका जो सिंपल है, आपका सिंपल का मैंने एस ले लिया है, इंटरेस्ट का मैंने आई ले लिया है। देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो फॉर्मूला रहता है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट और टी फॉर आपका टाइम हो जाएगा, बटे में आपको 100 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम हो जाएगा, अपॉन में आपका 100 है। एक फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर आप प्रिंसिपल बराबर आप इसको देखेंगे तो ऐसा ही गुणज में 100 बटे में आर गुणा टी हो जाएगा। अगर यहाँ से रेट बराबर देखेंगे तो SI इंटू में 100 और बट्टे में आपका P गुणा R हो जाएगा। इतना शानदार सा सवाल छोटे से झटके से निकल जाएगा।
और ये रह जाएगा आपका P गुणा R, P गुणा R रह जाएगा। बहुत शानदार सवाल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, देखेंगे एक निश्चित धनराशि यानी कि P पूछा गया है, P फॉर प्रिंसिपल, रेट आपकी वार्षिक दिया है 3% और टाइम दिया है 2 वर्ष का, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 54 दे दिया गया है। तो मुझे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक प्रिंसिपल निकालने का आपको देता हूँ। देखो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल बराबर रहेगा आपका SI गुणा 100 बटे में आप देखेंगे R गुणा T हो जाएगा। ऐसा ही है आपका क्या है, SI आपका 54 इंटू में 100 हो जाएगा और रेट है आपके पास 3 और टाइम है आपके पास 2, ठीक है। अब देखिए इसको काटा कीटी कैसे करा जाए। देखो आप काटा कीटी बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका सवाल बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। 3 से हम 54 को काटता हूँ, 3 से हम 54 को काटता हूँ तो आप कैसे काट पाएंगे 54 को बेटा, देखो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा तो 3 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 से फिर हम 50 को 100 को काट देता हूँ 50 वाली और इंटू में मैं 50 का गुणा लगा दूंगा। तो 18 पंजे बेटा 90 होते हैं, 9 0 एक और पीछे लग जाएगा तो 18 पंजे 90 और 1 0 यानी कि 900 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो आपका सही जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, 900 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके दिया है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार है। आप देखेंगे लाभ हानि से लिया गया ये सवाल है, लाभ हानि से लिया गया ये सवाल है। आप देखेंगे हमें यहाँ पूछा गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हम बता देते हैं आपको अच्छी तरह से। देखो एक फॉर्मूला रहता है इसका, देखिए हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि, हानि का मतलब लॉस, लॉस का एल ले लेते हैं हम और नीचे आपका सीपी हो जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई और पीछे से साइन लगा दोगे परसेंटेज का। अब इसका बात हम आपको समझा दें थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से मेरे समझ से। पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट की भी देख लेते हैं पहले, तब आपको ने थोड़ा सा इसका आगाज भी करा देंगे, थोड़ा सा आगाज भी आपको करा देंगे। थोड़ा सा आनंद आ रहा है कि नहीं, आनंद आना चाहिए बेटा। देखिए ये है आपका है P परसेंट मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका दिया P फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया अपॉन में CP और इंटू में 100 होता है। जब भी आपकी जो गणना करी जाती है प्रॉफिट और लॉस की, वो गणना होती है आपकी CP पर, किस पे होगी, CP पर, ठीक है। और ये है आपका शानदार सा सवाल। चलिए कैसे, देखिए हमारे दिया है 20 वस्तु हैं, हमारी 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य के बराबर 25%, 25 वस्तुओं का, ठीक है जी, बराबर क्या होती है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप इसका देखो हम क्या बताएंगे आपको, ये दोनों हानि बराबर हो गया, सॉरी बराबर हो गया ये दोनों। अब देखेंगे ये आप कैसे देख पाएंगे, देखो CP आपका 25 माना जाएगा और SP आपका 20 हो जाएगा, तो इसको फाइनली रख लेंगे। CP आपका 25 हो जाएगा और फाइनली SP आपका 20 हो जाएगा बेटा। अब आपको देखेंगे तो देखो 25 में कोई वस्तु खरीद के लाया है, 20 रुपए में बेच दिया है, तो आपकी जो हानि हुआ है ना, हानि वो कितने का हानि हुआ है बेटा, 5 रुपए का हानि हुआ है। अब हमको पूछा क्या गया है, हानि प्रतिशत पूछा गया है, हानि प्रतिशत। तो हानि बटे में क्रय मूल्य यानी कि CP, क्रय मूल्य इंटू में 100। देखो मैंने दोनों भाषाओं में आपको करा दिया है, क्योंकि देखो इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में ये है आपका, देखो हिंदी में ये भी हमने करा दिया है। देखो हानि है आपका 5 का और कितने पे, क्रय मूल्य कितना है आपका 25, यानी मैंने 25 रुपए में खरीदा था, 20 रुपए में बेच दिया, तो मेरे 5% की हानि हुई है, और सॉरी 5 रुपए की हानि हुई है। तो मुझे ये ज्ञात करना है कि कितने परसेंट की हानि हुई है, ठीक है। तो इसको देखो काटेंगे तो देखो बड़े हलवा टाइप में कट जाएगा। 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, और 25 का 25 चौका 100 और 4 का गुणा में 5 तक राउंड दूंगा तो ये आपका 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और ये प्यारा सा आंसर आपका बन जाएगा C। कितना हो जाएगा प्यारा सा सवाल इसका, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका।
यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर 12 सवाल है, वो आपका मेंसुरेशन से लिया गया है और क्षेत्र मिति आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आप इस सवाल को बड़े आराम से बना दोगे। चलिए इसके लिए मैं क्या बोलता हूं आपके लिए, मान लीजिए मेरा ये आपका एक वर्ग है और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है ना बेटे, इस वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर दिया है। मुझे इसका भुजा निकालना है, तो आप देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल है कितना 144 और यहाँ भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर लाता हूं तो ये करड़ी बनकर तैयार हो जाता है और ये आपका यहाँ बन जाएगी बेटा भुजा। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर करड़ी में से निकाला जाएगा तो ये 12 का है, तो मेरी ये भुजा है वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो मुझे 12 सेंटीमीटर, एक इसका सेंटीमीटर लगा हुआ है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर लगा हुआ है तो मीटर लगा देंगे। ठीक है, मीटर लगा हुआ है बेटे, क्या लगा हुआ है मीटर। ठीक है, क्या लगा हुआ है मीटर। थोड़ा मिटाने को छोटा करना चाहिए रेजर को, और यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं क्या मीटर है। तो कितना मीटर हो जाएगा भाई 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 12 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये भी आपका एक सवाल बहुत ही शानदार, बहुभुज की बहिष्कोणों का योग क्या होगा, क्या होगा। तो आप सीधा सा लगा देंगे इसका आंसर बेटा 360 होता है। कितना होता है 360 होता है। चलिए अगला चलता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, बहुत ही शानदार है। 3 आदमी, क्या बोला गया है, 3 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आई देखिए बहुत ही शानदार ये भी सवाल आपका देखा जाता है, तो आप निकाल देंगे इसको। मेरे 3 आदमी हैं और 10 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। कार्य आपका एक है तो एक नीचे रखेंगे। अच्छा इधर देखेंगे 5 आदमी कितने दिन है, यानी जी फॉर दिन, और कितना काम करते हैं बेटा एक कार्य करते हैं। अब यहां से इसको काटेंगे, देखो 1 से 1 कट जाएगा, 5 से काटेंगे एक बार या 5 से काट देंगे बेटा 2 बारी। अब 2 का मल्टीप्लाई मैं इससे करा दूंगा तो आपका जो हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 6 दिन में आपका कार्य पूरा कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। ठीक है, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली आंसर इसका हो जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है, क्या कहा जाए इसके सवालों के बारे में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, ये सवाल आपका 30 जून 2025 और फर्स्ट शिफ्ट का है, सॉरी 4th शिफ्ट का है। कौन से शिफ्ट का बेटा 4th शिफ्ट का है। चलेंगे, ये बोला गया है 5 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है तो छूट ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए 5 वस्तु खरीदने गया, एक वस्तु उसको मुफ्त में मिल गई, तो टोटल वस्तु है कितनी गई 6 गई। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है, आप देखेंगे फ्री वटे में कुल और बेटा 100 और परसेंटेज का साइन। तो मुझे बता देंगे ना बेटा, आपने बताया कि मुझे एक वस्तु फ्री मिली, और मुझे एक वस्तु फ्री मिली कब, जब मैंने 5 वस्तु खरीदी और उसके साथ एक वस्तु फ्री मिली, तो टोटल वस्तु है कितनी की 6 की। 6 का गुणा में 100 परसेंटेज का साइन, 6 से इसको काटूंगा तो मेरा हो जाता है बेटा 16 सही पॉइंट 66, 16 सही पॉइंट 66। कैसे हो जाता है उसको भी मैं बता देता हूँ। चलिए
देखो मैं 6 से इसको काटूंगा तो आपका हो जाएगा बेटा, पहले 2 से इधर काट लें, 2 से इधर काटेंगे 3 बारी, 2 से इधर काटेंगे बेटा 50 बारी। 3 से 50 को काटूंगा तो 16 सही 2/3% बनता है। इसको भी आगे सॉल्व करा दिया जाए तो 16.66 हो जाता है, यानी कि 6 चलता चला जाता है उसको, ठीक है, चलता चला जाता है। यही इसका क्या आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने, अगर आपके ऑप्शन में 16 सही 2/3 होता तो इसको टिक करते हम। अगर इसको आगे तक और सॉल्व करा दिया गया 16.666 तो इसको यहां तक भी सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं ना भाई मेरे वीर जवान, मेरे फौजी, ठीक है। चलिए अब आपके सामने इसका आपको दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन क्या बन जाता है, ऑप्शन बन जाता है इसका सी फॉर कैप्टन, आर्मी का कैप्टन बाबू, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपके मैंने अपने से मैंने बनाए हैं और आपसे कितने बने हैं ये भी आप तो पूछना चाहिए। देखो 15 मैंने सवाल बनाए हैं आपके, और वो कितने में से बने हैं आप स्क्रीन पर देख चुके हो। अपना अपना सवाल आपने काउंट किया होगा तो आपके कमेंट में जरूर बताओगे जब ये वीडियो पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आप एंड तक आए हो तो मुझे एक चीज बताइए, आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत जैसी भी लगी हो आप कमेंट में दीजिए। अगर थोड़ा सा भी हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वो आगे भी करते रहें, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे को थोड़ा सा बढ़ावा देती है तो हमें ग्रोथ मिलता है, मतलब हमको थोड़ा सा ग्रोथ मिलता है, हमें दिखता है, हमें पूछ रहा है कोई भी, समझ रहा है, तो हम इस पर ही कार्य करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपने दिल की बात जो आपके सामने रखी है, हमारी बात को कोई भी, मेरे वीर जवान, मेरे फौजी भाइयों जो होने वाले हैं, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए ज़रूर, ठीक है। तो आप इसके बाद एक चीज़ और आपके लिए, एक सब्सक्राइब, इसके बाद हमने आपके लिए एक सस्पेंशन दिया है, आप देखेंगे इसको, और इसको देखो बनाते ही कुछ तो आपको रहेगा। आपके सामने ये सवाल आपका आ गया होगा, सवाल है आपके लिए होमवर्क, और ये सवाल है आपका साधारण ब्याज से, ये सवाल है आपकी साधारण ब्याज से है, ठीक है, और साधारण ब्याज से है। इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सरासर गलत हैं, इन पे ना जाएं, इन पे ना जाएं, अपना ऑप्शन खुद चुनें, अपना ऑप्शन खुद चुनें, ये तो गलत है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, वाई का द ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। अपना ऑप्शन खुद दें कमेंट में, ठीक है। तो इसी की साथ साथ सभी को जय श्री राधे। पढ़ाई कीजिए अपना सपना साकार करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ जहाँ देखिए अपना जहाँ समय नहीं बिगड़े, ठीक है। आपका समय एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही कीमती है, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट पर, थैंक यू।